मैं तो हर चैनल पे बोलता हूँ, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रक्षाबंधन पे आपको 2500 का दाना पड़ेगा। लक्ष्मी योजना के तहत जो महिलाओं के अकाउंट में सीधा 2500 रुपए रक्षाबंधन से जो है मिलेंगे महिलाओं को, सभी गरीब महिलाओं। बहुत बढ़िया। वैसे भी रेखा गुप्ता जी जब से आई हैं, उन्हें दिल्ली का भला उन्होंने बहुत किया है अभी तक। महिलाओं की आदत खराब कर रहे हैं और ये बीजेपी। नहीं, आदत क्यों, इसमें आदत क्या? 100 रुपए दे देंगे, अब फ्री हो जाएंगे तो खर्चा करेंगी दवा के। नहीं, कोई बात नहीं, पैसा होता काहे के लिए है? पैसा को होता काहे के लिए? बच्चों के ऊपर खर्चा करेंगी। ये तो रेखा गुप्ता जी की बहुत बड़ा कदम है। कहने में तो बहुत छोटा लगता है 2500, लेकिन जब जरूरत होती है किसी त्यौहार पे या किसी कभी गैस सिलेंडर भराना हुआ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि उस समय उनके पास नहीं रहता, तो उनके लिए अमृत का काम करेगा। वाकई महिलाओं को इससे हेल्प मिलेगी? मैडम क्यों नहीं मिलेगी? 2500 रुपए में पूरा राशन भरता है, पूरे घर का राशन भरता है पूरा 2500 रुपए में। बिजली का बिल अगर एसी भी चलाओगे 2000 रुपए से कम का बिल बिजली का भी नहीं आता। आप बात कर रहे हो मैडम, क्यों नहीं सहायता मिलेगी? रेखा गुप्ता जी सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री, अभी तक की सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री साबित हुई हैं। चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? कृष्णा द्विवेदी। सर क्या कहना चाहेंगे, लक्ष्मी योजना के तहत जो महिलाओं के अकाउंट में सीधा 2500 रुपए रक्षाबंधन से जो है मिलेंगे महिलाओं को, सभी गरीब महिलाओं। बहुत बढ़िया। वैसे भी रेखा गुप्ता जी जब से आई हैं, उन्हें दिल्ली का भला उन्होंने बहुत किया है, अभी तक ऐसी कोई सरकार बनी नहीं। और ये जो 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि महिलाओं को दे रही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत सारी महिलाओं का भला होगा। कहने में तो बहुत छोटा लगता है 2500, लेकिन जब ज़रूरत होती है किसी त्यौहार पे या किसी कभी गैस सिलेंडर भराना हुआ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि उस समय उनके पास नहीं रहता, तो उनके लिए अमृत का काम करेगा और इसके बहुत दूरगामी फायदे होंगे रेखा गुप्ता जी को। अच्छा सर, एक नियम भी है कि जो ये राशि है 2500 रुपए, महिला इसमें से आधी राशि निकाल भी सकती है और आधी राशि इनकी एफडी में जाएगी। तो कुछ सालों बाद, 3 सालों बाद उनको जो है वो 2500 रुपए एक बड़े अमाउंट में जो है उनके पास आएंगे, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, जिन महिलाओं को इतना सेंस होगा कि वो 1200 1250 रुपये निकाल लें और 1250 रुपया वो अपना एफडी में डाल दें, तो वो तो समझिए बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये 2500 रुपये देने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। सरकार ये सुविधा उनको दे रही है कि आप आधी अमाउंट निकालेंगे और आधे आपके एफडी में जाएंगे अपने आप ही। करें, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं स्वावलंबी बनेगी। तो जैसे अब ये नियम ऐसा भी है कि जिन महिलाओं के घर में किसी की सरकारी नौकरी है, जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो महिला इसकी सुविधा नहीं उठा पाएंगी। तो आपको लग रहा है कि जो वाकई ज़रूरतमंद महिला हैं उन तक ही इस स्कीम के जो है बेनिफिट पहुँचेगा? हाँ जी मैडम, बिल्कुल उन तक ही पहुँचेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो बात हो रही बीच में कट गई, उसमें आप समझिए कि हम हों या आप हों, आपके जेब में पैसा ना हो, लेकिन आपको पता है कि मेरे अकाउंट में इतना जीरो बढ़ा हुआ है, इतना पैसा मेरे पास बैलेंस में है, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है और आप काम अच्छा करते हैं। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और जल्दी से जल्दी इसको लागू करना चाहिए और अच्छे धरातल पर लागू करना चाहिए कि कहीं इसमें कोई फेलियर ना हो। सर ये तो गई स्कीम्स की बात। दिल्ली में 1.5 साल में कितना कुछ नया देखा, कितना कुछ परिवर्तन देखा। कंपेयर हम केजरीवाल से भी करेंगे कि उनसे बेहतर है कि नहीं? देखिए, केजरीवाल से कंपेयर नहीं कर सकते हम। जब आज़ादी के बाद से अभी तक के सबसे कंपेयर आप कर लीजिए। अच्छा। हाँ, केजरीवाल तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो कंपेयर करने की योग्य ही नहीं है, योग्य ही नहीं है। हम उत्तम नगर में रहते थे, काहे का ईमानदार मैडम, जेल बैठ के मुख्यमंत्री बना था। आप पंजाब में देख लीजिए, काहे का ईमानदार है। 3 लाख से 13 लाख में पेपर बिक रहे हैं, ये ईमानदारी होती है। हम उत्तम नगर में रहते हैं, हमारे यहाँ पतली पतली गलियाँ भी सीमेंटेड हो रही हैं, जहाँ थोड़ा सा भी पैचिंग है वहाँ पे भी अच्छी रोड बना रहे हैं। तो रेखा गुप्ता जी सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री, अभी तक की सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री साबित हुई हैं जी। ये मिंटो ब्रिज का जो मामला था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था, केजरीवाल कह रहे हैं, रेखा गुप्ता कह रही है कि वो मिंटो ब्रिज हमने फिक्स करवाया, लेकिन केजरीवाल के दावे कि हमने करवाया था वो। तो आपने कौन से काल में बेटर देखा, केजरीवाल के टाइम में या आपके टाइम में? हमसे ज़्यादा तो आप जानती हैं केजरीवाल के टाइम पे मिंटो ब्रिज कितना भरा रहता था, न्यूज़ में सुर्खियों में रहता था। अब कभी आपने सुना, कहीं देखा, कहीं समझा? कहीं नहीं हुआ। क्रेडिट तो सारा केजरीवाल साहब ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने करवाया है वो तो अन्ना हजारे के आंदोलन से ही क्रेडिट लेते आया है, कुछ काम तो करना नहीं है, क्रेडिट लेना है। अभी वो राम मंदिर का भी क्रेडिट ले रहा है ना। अभी एक वहाँ पे हो रहा था, बोला सबसे पहले हम गए दर्शन करने, और जबकि अभी 2 महीना पहले गया है। अच्छा, दिल्ली में पोल्यूशन का मामला हमेशा से रहा है। अगर मैं सारे देश मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा बोल रहा है कि पोल्यूशन दिल्ली में प्रॉब्लम रही है। रेखा गुप्ता ने इसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहन किया है कि हम सब्सिडी देंगे, पोल्यूशन कम होगा और तमाम लोगों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं सिक्योर होगा। तो आपको लग रहा है कि ये सक्सेसफुल होने वाला है? देखिए मैडम, ये मोदी सरकार है। क्या हम आपने कभी कल्पना किया था कि हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी? चला दिए ना। तो ये पोल्यूशन अभी चल रहा है, ठीक है,
जब तक केजरीवाल की सरकार यहाँ थी तब तक पंजाब से पोल्यूशन आता था, हरियाणा से आता था। अब पंजाब और हरियाणा के पोल्यूशन उन्होंने पैक कर दिया। भगवंत मान 2 पैक मारते हैं, पोल्यूशन पकड़ के जेब में रख लेते हैं। अब वहाँ से पोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो ये मोदी सरकार है, ये पोल्यूशन धीरे धीरे खत्म होगा। एक दिन में होने वाला नहीं, लेकिन खत्म होगा जरूर। हाँ जी, तो ये जो स्कीम उन्होंने शुरू करी है तो ये अच्छे लेवल पर बहुत बढ़िया स्कीम है। इसको रेखा गुप्ता जी को बहुत फायदा मिलेगा, भाजपा को बहुत फायदा मिलेगा। और हम तो कहते हैं भाजपा जहाँ जहाँ भी रही है, अभी मध्य प्रदेश में इतना दिन लाडली बहन योजना क्या चल रही थी, शिवराज वहाँ के मामा बन गए, पूरे प्रदेश के मामा बन गए, क्योंकि वहाँ की महिलाओं को मिला वो, और उनको सही जरूरत पे मिला। तो रक्षाबंधन के बाद से दिल्ली की महिलाओं को भी मिलेगा सर? हाँ, तो अच्छी बात है। तो ये तो भाजपा की नीति में ही रहा है ना कि डायरेक्ट आप तक पहुँचेगा। एक समय था राजीव गांधी कहते थे हम 1 रुपये भेजते हैं तो 20 पैसा पहुँचता है, 80 पैसा बीच में ही खत्म हो जाता है। अब ये है मोदी जी आए, सबका जनधन अकाउंट खुलवा दिया, सबके अकाउंट में सीधे पैसा जा रहा है। 1 रुपये की दलाली नहीं, 1 रुपये कोई चोरी नहीं। आपके अकाउंट में पैसा आप निकाल के किसी को दे दो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाजपा की सारी नीतियाँ अच्छी हैं। और आपके माध्यम से एक चीज़ और कह रहे हैं, ये जो उपचुनाव 2 सीट भाजपा हारी है बिहार में, हाँ, ये बहुत बुरा है। हम लोगों को बहुत तकलीफ है इस बात पे, क्योंकि हम कैडर हैं। और इसकी वजह सिर्फ ईवीएम खराब हो गई थी, ईवीएम खराब हो गई थी। इसकी वजह जो है सवर्णों का जो उनका कैडर रोड था वो कटना है। इस पे भाजपा को मंथन करना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है। जी सर। हाजी, आप भी बता दीजिए, महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे रक्षाबंधन? खुशी की बात है बेटे, बहुत खुशी की बात है। मोदी जी ने और रेखा गुप्ता जी ने, बीजेपी ने वादा किया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रक्षाबंधन पे आपको 2500 का दाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं महिलाओं की आदत खराब कर रहे हैं आप, ये बीजेपी। नहीं, आदत क्यों, इसमें आदत क्या? 2500 रुपए दे देंगे, अब फ्री हो जाएंगे तो खर्चा करेंगी दवा नहीं, कोई बात नहीं। पैसा होता काहे के लिए है? पैसा को होता काहे के लिए? बच्चों के ऊपर खर्चा करेंगी। ये तो रेखा गुप्ता जी की बहुत बड़ा कदम है। मोदी जी ने बहुत बढ़िया स्टेप उठाया है। बेटे आप बेफिक्र रहो, मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी जो करते हैं अच्छा कर। मैं तो हर चैनल पे बोलता हूँ, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। रेखा गुप्ता जी के चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। रेखा गुप्ता जी के बारे में कुछ कह उनका काम बहुत पसंद है। वो अभी 1 साल 1.5 साल ही हुआ है, 1.5 साल हुआ बेटे। आप देखते रहना, 2-3 साल के बाद बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, प्रदूषण भी कम होगा। जो कोई बेटा मेरी बात सुनो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो भी सरकार बैठती है सेंटर में, वो अपनी जनता के लिए अच्छा ही करती है, अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने नेक्स्ट टाइम फिर चुनाव होने हैं, फिर वोट। अगर वो हमारा अच्छा करेंगी तभी तो, हाँ, दोबारा। अगर वो जिसने नहीं किया, सिर्फ अपनी कोठियाँ ही बनाई, शीश महल बनाए, चोर मचाए शोर, वो चले जाते हैं पंजाब। ठीक है, तो रेखा गुप्ता जी का काम 100% है। आप में आएंगे केजरीवाल दोबारा? अरे कहाँ, एक बारी गलती से आ गए लॉलीपॉप दिखा के, अब नहीं आएंगे। क्या कह रहा हूँ, भाजपा आएगी पंजाब के अंदर और नशा मुक्त करेगी। पंजाब के अंदर भाजपा सरकार आएगी और नशा मुक्त करेगी। सुनिए, आप एक बात बताइए, जो ये अभी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, आज प्रधानमंत्री के घर के बाहर इन्होंने ठेका लगाया हुआ था क्या कहते हैं, E20 के लिए। इनके पास अब और कोई मुद्दा तो है नहीं, ना इनके पास कोई काम। पंजाब के स्टूडेंट के लिए एक बार नहीं गए, ये नेपाल बनवा रहे थे इधर। इन्हें ये नहीं पता सीट पे कौन बैठा है, इसका नेपाल ही बनवा देते और पुछवा देते इसको 64 पे। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, जो महिला को सशक्त करने के लिए लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपए दिए जाएंगे, रक्षाबंधन को पहली किस्त आएगी, वाकई महिलाओं को इससे हेल्प मिलेगी? मैडम क्यों नहीं मिलेगी? 2500 रुपये में पूरा राशन भरता है, पूरे घर का राशन भरता है पूरा 2500 रुपये में। बिजली का बिल अगर AC भी चलाओगे 2000 रुपये से कम का बिल बिजली का भी नहीं आता। आप बात कर रहे हो मैडम, क्यों नहीं सहायता मिलेगी? जो बेचारी इतनी ज़्यादा यहाँ पे बिहार की आई हुई है, यहाँ की आई हुई है, वहाँ की आई हुई है, जो बेचारी काम कर रही है 10-10 हज़ार रुपये में, इन्हें 2500 रुपये मिलेंगे, क्यों नहीं काम होगा? क्यों इनको सहायता नहीं मिलेगी? विपक्ष के समर्थक कह रहे हैं आप आदत खराब कर रहे हैं, वोट खरीदने वाली बात हो गई। जो 1000 रुपये में वो जो आदत खराब कर रहा था, वो 1000 रुपये में वो कह रहा था कि मैं 1000 रुपये दूंगा पंजाब के अंदर। अभी तक तो 1000 रुपये आए नहीं महिलाओं के पास। इन्हें जूते मार मार के भगाएंगे पंजाब से। गुरुओं की धरती है, गुरु रामदास जी की धरती है।
इन्हें जूते मार मार के भगाएंगे केजरीवाल को। वही इनका सीएम देख लो गुरुओं का कैसे अपमान कर रहा है। जिन गुरु जो हिंद की चादर हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जो पूरा पंजाब गुरुओं की नगरी का है, उनका ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो इनको जूते मार के भगाएगी वहाँ की जनता। इस बार केजरीवाल के पंजाब केजरीवाल मैडम, केजरीवाल का नाम सिर्फ गूगल पे रह जाएगा, वो था हाँ है नहीं। नहीं, तभी तो इतना ये वो कर रहा है कि यहाँ बच्चों को एनजीओ को भड़का रहा है। पंजाब के अंदर तो एक बार नहीं बोला, झारखंड के अंदर बेचारे बच्चे बिस्कुट खा रहे हैं, एक बार नहीं बोला। तो मैडम थोड़ा बहुत तो हमें समझना चाहिए ना, हम रोटी खा रहे हैं, चारा थोड़ी खा रहे हैं। सर हाँ, रुपए सबको मिलेंगे, बीजेपी सरकार देगी, रेखा गुप्ता जी देंगी, बहुत अच्छी बात है महिलाओं को। लेकिन ये जो 15 लाख करते हैं ना, इसमें 15 रुपए मिलने वाले नहीं हैं। ये इन्होंने प्लान बनाया था मोदी और अमित शाह ने कि विपक्ष को कैसे भिखारी बनाया जाए। जब तक ये मोदी रहेगा तब तक ये भीख मांगते रहेंगे। 15 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, देंगे वो 15 रुपए भी नहीं।